नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोध अवस्था में राजा जनक के दरबार में आना और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पहला काव्यांश है जिसका भावार्थ इस प्रकार से है, जिसमें जब परशुराम अत्यंत क्रोध कर रहे थे और सभी सभासद क्या है, जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे वो सब क्या है, भयभीत हो गए थे, डर गए थे। तब श्री राम ने आगे बढ़ कर के कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आपने देखा पहली लाइन में, ठीक है। दूसरी लाइन में उन्होंने क्या कहा राम जी ने कि हे मुनि, मेरे लिए बताइए क्या आज्ञा है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, स्वयं के लिए पूछते हैं कि आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम के वचन को सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो क्या करता है, सेवा का कार्य करता है, यानी कि सेवा का काम करता है। शत्रुता का काम करने वाला तो लड़ाई ही मोल लेता है। किसने कहा, परशुराम जी ने राम को कहा। फिर उन्होंने कहा, हे राम, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। उन्होंने किसको कहा, राम जी को कहा कि राम सुनो, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। ठीक है, वह इस समाज को छोड़कर तुरंत ही अलग हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, ये इस सभा में वह व्यक्ति क्या है, बैठा है, तो वो इन सब से क्या हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं सभी राजा क्या किए जाएंगे, मारे जाएंगे। अब लक्ष्मण जी का स्वभाव आपको पता है, थोड़ा चंचल थे, तो वो क्या है, मुस्कुराते हुए बोले। किसको बोले, परशुराम जी को बोले। ठीक है, परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों। ठीक है, अब देखिए आगे दोहा है। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, ठीक है, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तू किसके वश में है, काल के वश में है, और तू क्या नहीं कर रहा है, संभल कर नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, समस्त विश्व में विख्यात, यानी कि संपूर्ण विश्व जानता है कि यह भगवान शिव का धनुष है। क्या तुझे बचपन में तोड़े धनुषों के समान ही दिखाई देता है, या शिव धनुष क्या है, तुम्हें जो धनुष तुमने बचपन में तोड़े थे उन्हीं धनुषों के समान तुम इसको समझ रहे हो। ठीक है, अब दूसरा काव्यांश देखिए। दूसरे काव्यांश में लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष क्या है, एक समान ही होते हैं। कौन बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी श्री राम की ओर देखते हैं, उनकी आंखों की ओर देखकर बोलते हैं, ठीक है, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि। ठीक है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि धनुष के टूटने से लाभ और हानि भी होती है। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया। उन्होंने क्या कहा कि श्री राम ने इस धनुष को छुआ ही था और यह धनुष क्या है, टूट गया। देखिए लाइन देखिए, छूहत टूट रघुपति न दोषु। इसमें कौन सा अलंकार है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। उन्होंने क्या कहा कि फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है। हे मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है, यानी कि तपस्वी समझता है, सन्यासी समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। वो स्वयं के बारे में कह रहे हैं। ठीक है,
मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यानी कि संपूर्ण संसार मुझे किस रूप में देखता है? क्षत्रिय कुल का नाशक के रूप में देखता है। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार राजाओं के बिना करके उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। ठीक है, कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। किसकी भुजाओं को काट डाला था? सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। ठीक है, अब आगे देखिए, दोहा है। अरे बालक, परशुराम जी ही कह रहे हैं, अरे बालक, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। तू क्या कर रहा है? अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है मुझसे उलझकर। ठीक है, अपनी मौत को ना बुला, अपनी मृत्यु को ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। फरसे के बारे में बात कर रहे हैं वो। यहाँ गर्भों में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है। यानी कि जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा है, मेरा फरसा इतना खतरनाक है, यह उसे उनको भी मार देता है। ठीक है, अब अगला काव्यांश देखिए, काव्यांश नंबर 3। ठीक है, परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले। ठीक है, फिर से वो क्या, परशुराम जी से लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोल रहे हैं और बहुत कोमल स्वर में बोलते हैं। ठीक है, व्यंग्यपूर्ण ही बोलते हैं। हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। कुम्हड़बतिया क्या है? एक प्रकार का फल होता है। ठीक है, बहुत छोटा फल होता है जिसे सीताफल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ कोई भी इतना छोटा नहीं है कि जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। वो क्या कह रहे हैं? मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। यानी कि अपने क्रोध को क्या कर रहा हूँ? रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते। सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि के भक्त अर्थात भगवान के भक्त, गाय गाय। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा आगे? क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अवकृति होती है। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि अगर आप मुझे मार देते हैं तो मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा। ठीक है, हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो बोल हैं वो बोल के हैं वज्र के समान कठोर हैं। ठीक है, करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। अर्थात आपने क्या कर रखा है? बेकार में फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। अगर आपको किसी को मारना है तो आप अपने कठोर वचनों से ही मार सकते हैं। ठीक है, आगे जो दोहा है उसका अर्थ देखिए। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है, व्यंग्यपूर्ण कह रहे हैं। ठीक है, तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। क्या कह रहे हैं? हे धैर्यवान, आप मुझे क्या कीजिए? क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। लक्ष्मण की यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? परशुराम जी का संवाद है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपको भावार्थ इसी प्रकार चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।